टोनी स्टार्क, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, आयरन मैन। सबको पता है कि ये बंदा कितना स्मार्ट था, जीनियस, प्लेबॉय, बिलियनियर, फिलैंथ्रोपिस्ट। लेकिन अब एमसीयू में आ चुका है एक और साइंटिस्ट, रीड रिचर्ड्स, जिसको प्ले कर रहे हैं पेड्रो पास्कल। भाई ये अलग टाइप का दिमाग लेकर आता है, यूनिवर्स के रूल्स समझने वाला, गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक एंटिटी से डील करने वाला। तो रियल क्वेश्चन ये है कि मूवीज में ज्यादा खतरनाक ब्रेन किसका है, इंजीनियर टोनी स्टार्क या साइंटिस्ट रीड रिचर्ड्स? आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये कंपैरिजन स्ट्रिक्टली एमसीयू बेस्ड होगा, यानी कॉमिक्स के इवेंट्स यहाँ नहीं डिस्कस किए जाएंगे। तो पहले समझते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर्स का इंटेलिजेंस टाइप क्या है। टोनी स्टार्क एक इंजीनियर है, मतलब अगर प्रॉब्लम है तो वो मशीन बनाएगा जो उस प्रॉब्लम को पंच कर सके। उसका दिमाग कहता है सॉल्व करो तुरंत, जितना जल्दी हो सके बिल्ड करो और प्रेशर वाली सिचुएशन में इम्प्रोवाइज करो। रीड रिचर्ड्स साइंटिस्ट है, मतलब अगर प्रॉब्लम है तो वो पहले समझने की कोशिश करेगा कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट क्यों कर रही है। वो थियोरेटिकल जीनियस है, उसका दिमाग कहता है प्रॉब्लम को इन डेप्थ समझ के उसका एनालिसिस करो, कैलकुलेट करो अच्छे से और एक्सप्लोर करो। तो आप देख रहे हो कि भाई एक बनाता है टूल्स पर दूसरा रीराइट करता है रूल्स। तो चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोनी स्टार्क की। टोनी स्टार्क का जीनियस सबसे पहली बार दिखा केव में, टेररिस्ट उसे मिसाइल बनाने को बोल रहे हैं और ये बंदा क्या करता है, मिसाइल पार्ट से मिनिएचर आर्क रिएक्टर बना लेता है जिसमें होता है पैलेडियम एज एनर्जी सोर्स। वो मिसाइल केसिंग से आर्मर प्लेटिंग बनाता है और वो लिटरली स्क्रैप मेटल से स्केप सूट बनाकर निकल जाता है। ये इम्प्रोवाइजेशन लिटरली नेक्स्ट लेवल था। टोनी का इंटेलिजेंस फिजिकल है, वो हैमर यूज कर रहा है, वेल्ड कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है। जीनियस उसके हाथों में भी उतना ही है जितना उसके ब्रेन में है। अब आ जाते हैं आयरन मैन 2 पर, जहां उसके आर्क रिएक्टर से उसको पॉइजनिंग हो रही है, पैलेडियम टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। तो सॉल्यूशन क्या है, एक नए एलिमेंट को सिंथेसाइज करना होगा। और टोनी क्या करता है, वो अपने पिता के नोट्स की मदद से एक नया एलिमेंट क्रिएट कर लेता है। वो साइंस को प्रैक्टिकली अप्लाई करता है, इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर, बिल्ड टेस्ट इटरेट। यही उसका मेथड है जो वो हर इन्वेंशन में अप्लाई करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है आयरन मैन 3 में, जहां टोनी के पास ना सूट है ना उसके पास उसका एआई जार्विस है। उसे एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं पीटीएसडी से, और फिर भी ये बंदा होम डिपो टाइप स्टोर से सामान खरीद के मैंडरिन के बेस में घुस जाता है, क्रिसमस ऑर्नामेंट से फ्लैशबैंग्स बना लेता है, गार्डनिंग ग्लव से टेजर्स बना लेता है। इससे एक बात प्रूव हो जाती है, आयरन मैन कोई सूट नहीं है, ना ही आयरन मैन को सूट की जरूरत है। टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है, यानी कि टोनी का जीनियस उसके इक्विपमेंट पर डिपेंड नहीं करता। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करता है ब्रूस बैनर की मदद से, फिर आगे माइंड स्टोन और जार्विस को मर्ज करके विजन बनाता है। वो सेंटिएंट लाइफ, बायो इंजीनियरिंग और एआई को मिक्स कर देता है। और फाइनली टोनी स्टार्क का सबसे बड़ा अचीवमेंट, एवेंजर्स एंड गेम में दिखने वाला टाइम ट्रैवल। रात को बर्तन धोते हुए वो पीटर पार्कर की फोटो देख रहा है और कैजुअली एक सिमुलेशन रन करता है और यहाँ पे सॉल्व हो जाता है ईपीआर पैराडॉक्स, वो भी मोबियस स्ट्रिप मॉडल की मदद से। और रिजल्ट क्या रहा, टाइम ट्रैवल अनलॉक हो गया। टोनी ने यहाँ यूनिवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिनर के बाद सॉल्व कर दी। ये है टोनी स्टार्क का पैटर्न। अगर उसे फ्यूचर से डर लगता है तो फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जहां उसका ऑब्सेशन है कि उसको सबको प्रोटेक्ट करना है। उसका ब्रेन कहता है कि भाई बिल्ड अ सूट ऑफ आर्मर अराउंड द वर्ल्ड, अल्ट्रॉन बनाओ, सुकोविया अकॉर्ड साइन करो। लेकिन यही उसकी वीकनेस भी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिस कर देता है जो कि है ह्यूमन एलिमेंट। टोनी ने पहले आर्क रिएक्टर बनाया जिसकी वजह से उसको पैलेडियम पॉइजनिंग के नुकसान झेलने पड़े। आगे टोनी ने सोचा कि वो विश्व शांति को ऑटोमेट कर सकता है, लेकिन अल्ट्रॉन जेनोसाइडल निकला, जिससे समझ में आता है कि टोनी हर बार इक्वेशन में से इमोशन निकाल देता है, जिसकी वजह से गड़बड़ी बहुत बड़ी हो जाती है। अब आते हैं रीड रिचर्ड्स पर, और सीधी बात यह है कि ये बंदा नॉर्मल जीनियस कैटेगरी में फिट नहीं होता। मूवी में रीड सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है जो लैब में गैजेट्स बना रहा है, उसका दिमाग पूरी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को शेप कर रहा होता है। आप अर्थ 828 की दुनिया ही देखो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेली लाइफ टेक जो फ्यूचर जैसा लगता है। नॉर्मल दुनिया के 1960 से 50 से 100 साल बाद का फ्यूचर। ये लार्ज स्केल साइंटिफिक एप्लीकेशन है जो सोसाइटी को अपलिफ्ट कर रहे हैं। रीड का दिमाग सिर्फ इन्वेंशन तक लिमिटेड नहीं है, वो सिस्टम के लेवल पे जाकर सोचता है। ये चीज हम विटनेस करते हैं डॉक्टर
स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अर्थ 838 में, जहां दुनिया में किए गए चेंजेस साफ साफ दिख रहे हैं और ये काम भी फील हो रहा है कि इस यूनिवर्स की रीड रिचर्ड्स का ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रीड प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पर सॉल्व नहीं करता, वो पूरे एनवायरनमेंट को ही रीडिजाइन कर देता है ताकि प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए। फिर मूवी का टोन चेंज होता है जब गैलेक्टस थ्रेट बन के लोगों के सामने आता है। यहाँ रीड का जीनियस ग्लैमरस नहीं लगता बल्कि हैवी लगता है। उसको येलो रूम में दिखाया गया है इक्वेशंस के बीच, जहां वो स्लीपलेस है, मेंटली ड्रेन्ड है। ये सीन एक इंपॉर्टेंट चीज स्टैब्लिश करता है। रीड का बैटलफील्ड फिजिकल नहीं, इंटेलेक्चुअल है और कभी कभी उसका दिमाग उसको ही क्रश कर देता है। और अब है और मजेदार पार्ट। तो सबसे लेयर्ड पार्ट तब आता है जब उसको अपनी फैमिली को भी साइंटिफिक रिस्क के एंगल से देखना पड़ता है। सू की प्रेगनेंसी को इमोशनल मोमेंट की तरह नहीं, एक कॉस्मिक रेडिएशन वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है, जिसके लिए वो बनाता है प्रोटोकॉल्स। अब देखो, ये कोई प्यार की कमी नहीं है, यही उसके प्यार करने का तरीका है। बस प्रॉब्लम यह है कि उसके केयर करने का स्टाइल क्लिनिकल लगता है। और फिर वो मोरली अनकंफर्टेबल मोमेंट आता है जब फ्रैंकलिन की पावर्स को गैलेक्टस के अगेंस्ट यूज करने का सोचा जाता है और बनाया जाता है एक प्लान। यहाँ रीड का इंटरनल कंफ्लिक्ट दिखाई देता है और ऐसा नहीं है कि रीड इंस्टेंटली विलन मोड में चला जाता है, वो स्ट्रगल करता है, जिससे पता चलता है कि कभी कभी उसका दिमाग उसके दिल से ज्यादा तेज चल रहा है। और इसीलिए रीड को उसकी वाइफ सू की जरूरत है, जो कि उसको ग्राउंडेड रखती है, कंट्रोल में रखती है। इससे पता चलता है कि रीड का ब्रेन पावरफुल है, पर उसे जरूरत है एक इमोशनल एंकर की। रीड फाइट से ज्यादा थियोरीज पे डिपेंड करता है और दुनिया को बचाने से पहले वो दुनिया को समझना चाहता है। तो आइए अब रीड और टोनी को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन दोनों का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल। टोनी रिएक्टिव है, उसे थ्रेट दिखा तो तुरंत सॉल्यूशन बनाता है, उसकी स्पीड तो इंसेन है। गैलेगा वाला ऑब्जर्वेशन हो या केव में सर्वाइवल, प्रेशर में तो वो और बढ़िया परफॉर्म करता है। दूसरी तरफ रीड मेथड वाला बंदा है, उसे आइसोलेशन चाहिए, चॉक बोर्ड चाहिए कैलकुलेशन के लिए। मेंटली वो कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो जाता है कैलकुलेशंस में और बहुत एनर्जी भी स्पेंड करता है इस मेथड में। डेप्थ ज्यादा है लेकिन उसकी स्पीड स्लो है। यही है इंजीनियरिंग वर्सेस फिजिक्स। टोनी की नॉलेज हाई है, वो रोबोटिक्स, एआई, नैनोटेक, एनर्जी सिस्टम्स, वेपन्स, बहुत सारे फील्ड्स में एक्सपर्ट है, लेकिन उसकी अप्रोच प्रैक्टिकल है। अगर उसका मेथड काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो थ्योरी की किसको पड़ी है। वहीं रीड की नॉलेज सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल है, बायोलॉजी, डायमेंशनल फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, जेनोबायोलॉजी, फंडामेंटल समझने की कोशिश। थ्योरी उसके लिए प्राइमरी है और एप्लीकेशन सेकेंडरी। सिंपल एग्जांपल, टोनी अपने चेस्ट की प्रॉब्लम ठीक करता है आर्क रिएक्टर से, और रीड को देखो, वो पूरा प्लैनेट टेलीपोर्ट करने का प्लान बना चुका होता है। इन दोनों के एथिकल अवेयरनेस में भी डिफरेंस है। टोनी का माइंडसेट सिंपल है, अगर रिजल्ट मिल रहा है तो मेथड पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। उसके लिए अगर एंड गोल लोगों को सेफ रखना है तो बीच में थोड़ा मोरल मेस चलता है। अल्ट्रॉन भी उसने इसी सोच से बनाया था, उसके दिमाग में आइडिया गलत नहीं था। उसने सोचा था कि एक एआई बना देते हैं जो फ्यूचर थ्रेट को पहले से ही हैंडल कर ले। प्रॉब्लम ये थी कि उसके हाथ से कंट्रोल निकल गया। सोकोविया अकॉर्ड साइन करने का भी उसका वही लॉजिक था। उसको लगा रूल्स आ जाएंगे तो एवेंजर्स के एक्शन पर किसी का ध्यान रहेगा, सरकार का ट्रस्ट बना रहेगा और केओस भी कम होगा। मतलब सीधी लाइन में टोनी का दिल बुरा नहीं है, बस उसका कैलकुलेटर इमोशन से ज्यादा आउटकम्स पे चलता है। वहीं रीड ह्यूमनिस्टिक है, फैमिली उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो प्रोटोकॉल्स बनाता है सू को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रैंकलिन को लेकर वो गिल्ट भी फील करता है। वो अपनी कैलकुलेशंस में भी मोरालिटी को कंसिडर करता है, लेकिन वो हर बार ये बैलेंस बनाने में सक्सेसफुल नहीं रहता। अब इन दोनों के टीम मैनेजमेंट स्टाइल की बात करते हैं। टोनी अथॉरिटेरियन है, मतलब उसका मानना है कि मैं सब अकेले कर सकता हूँ। उसकी मोस्टली यही मेंटालिटी रही है। वो अपने टीममेट्स को एसेट्स या लायबिलिटीज की तरह देखता है। सिविल वॉर में कैप से क्लैश का एक रीजन तो ये था कि उसको कंट्रोल चाहिए था। वहीं रीड को डिपेंडेंट है, फैमिली यूनिट के अंदर फंक्शन करता है। सू के बिना वो लॉस्ट फील करता है, यानी कोलैबोरेशन करना उसके लिए नेचुरल है। अब आप पब्लिक फेसिंग करिश्मा देखें। टोनी परफॉर्मेटिव जीनियस है, वो विटी है, उसमें रॉक स्टार एनर्जी है, ह्यूमर शील्ड की तरह यूज करता है। आई एम आयरन मैन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया। यहाँ उसकी ईगो भी विजिबल है, लेकिन रीड ऑकवर्ड है, सोशली ऑफ, ऑटिस्टिक कोडेड कैरेक्टर। वो जेंटल है, सिंसियर है और साइंस शील्ड की तरह यूज करता है इमोशन से बचने के लिए। इन दोनों के फेलियर मोड्स भी अलग हैं। टोनी का फेलियर उसकी एरोगेंस है, वो मॉन्स्टर्स क्रिएट कर देता है दुनिया को बचाते हुए, जिसका एग्जांपल है अल्ट्रॉन। और कुछ नहीं तो भाई साहब ने अपना एड्रेस ही लीक कर दिया था। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, जो कि हमेशा उस पर बैकफायर कर जाता है। रीड का फेलियर है टनल विजन, वो इमोशंस और लॉजिक के बीच में काफी बार कंफ्यूज रहता है। उसके लॉजिक ने उसको सजेस्ट किया कि वो अपने बेटे फ्रैंकलिन को बेट की तरह यूज कर सकता है गैलेक्टस के अगेंस्ट, तो यहाँ पे लॉजिक ने उसकी ह्यूमैनिटी ओवरराइड कर दी। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखो भाई, ऑनेस्ट आंसर ये है कि कंपैरिजन थोड़ा अनफेयर है।
टोनी स्टार्क एमसीयू का ग्रेटेस्ट इंजीनियर है, अनडिस्प्यूटेड। केव से लेकर नैनोटेक तक, आर्क रिएक्टर से लेकर टाइम ट्रैवलिंग तक, प्रैक्टिकल जीनियस जो प्रेशर में डायमंड्स बना देता है। लेकिन बात करें रीड रिचर्ड्स की तो ये बंदा बहुत ही अलग लीग में खेलता है। टोनी अर्थ लेवल थ्रेट्स हैंडल करता है तो रीड कॉस्मिक स्केल पे सोचता है। टोनी टूल्स बिल्ड करता है तो रीड रियलिटी के रूल समझने की कोशिश करता है। टोनी फ्यूचर से डरता है और आर्मर बनाता है। रीड फ्यूचर एक्सप्लोर करता है और ब्रिजेस बनाता है। ये दोनों अपनी जगह लेजेंड्स हैं, ये दोनों अपनी अपनी तरह से स्मार्ट हैं। लेकिन यहाँ बात ये नहीं है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, इन दोनों के इंटेलिजेंस का टाइप ही बिल्कुल अलग अलग है। और यही है फाइनल वर्डिक्ट। तो अब आपकी बारी है ये बताने की कि आपको कैसा लगा इस वर्डिक्ट के बारे में। आपके हिसाब से क्या इन दोनों में से कोई एक ज्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर सही में इन दोनों के इंटेलिजेंस को एक तराजू में रखना मुश्किल है? आइए कमेंट से इन सब के बारे में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा, यू आर सुपर सुपर। पीस।